मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार की सुबह एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। सुबह के करीब 4 बजे जब लोग गहरी नींद में थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी ब्रिजेश्वरी एनेक्सी इलाके से अचानक धमाके और चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। कुछ ही मिनटों में ये शांत इलाका आग की भयानक लपटों में बदल गया। ये आग कोई मामूली आग नहीं थी, ये एक ऐसी त्रासदी बन गई जिसने 7 लोगों की जान ले ली और कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सबसे पहले एक जोरदार धमाका हुआ। लोगों ने सोचा शायद कोई ट्रांसफार्मर फटा हो, लेकिन जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो सामने 3 मंजिला मकान आग की लपटों में घिरा हुआ था। धीरे धीरे सामने आया कि घर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो रही थी। उसी दौरान चार्जिंग पॉइंट में अचानक विस्फोट हुआ जिसने चिंगारी को आग में बदल दिया। कुछ ही सेकंड में आग गाड़ी से घर के अंदर पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही आग घर के अंदर फैली, हालात और भयावह हो गए। घर में 10 से ज्यादा गैस सिलेंडर रखे थे। आग लगने के बाद एक एक कर सिलेंडरों में धमाके होने लगे। हर धमाका आग को और भड़काता गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि कई लोग डर के मारे अपने घरों से दूर भागने लगे। आग इतनी तेज हो चुकी थी कि पास जाना भी मुश्किल हो गया। इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि घर के दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद हो गए थे। आग लगते ही सिस्टम फेल हो गया और अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल सके। यही वजह रही कि कई लोग मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन समय पर बाहर नहीं आ पाए। ये तकनीक जो सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, इस हादसे में लोगों के लिए जाल बन गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआती स्थिति बेहद खतरनाक थी। दमकल कर्मियों ने बिना समय गंवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग इतनी तेज थी कि सीधे अंदर जाना संभव नहीं था। ऐसे में टीम ने पड़ोसी मकान की छत का सहारा लिया और वहां से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंची। इस साहसिक प्रयास में 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 7 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। शिवम वर्मा ने बताया कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और अब जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग पॉइंट में विस्फोट की बात सामने आई है, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट और अन्य कारणों की भी गहराई से जांच हो रही है। एहतियात के तौर पर बिल्डिंग के एक फ्लोर को खाली करा दिया गया है और बाकी हिस्सों की जांच जारी है। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या रिहायशी इलाकों में इतनी संख्या में गैस सिलेंडर रखना सुरक्षित है? क्या इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है? और क्या इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम आपात स्थिति में जानलेवा साबित हो सकते हैं? इन सवालों के जवाब अब प्रशासन और जांच एजेंसियों को देने होंगे। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, अगर थोड़ी सी सावधानी होती तो शायद ये जानें बच सकती थीं। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि जिंदगी भर का दर्द है।